साल 2020 ये एनिमे कम्युनिटी का वो वक्त था जहाँ पे जुजुत्सु काइसन के फैंस खुद को एनिमे फैंस बोल पाते थे और लोग भी इसे नॉर्मली लेते थे। फिर आया 2023। ये साल ऐसा साल था जहाँ पे जुजुत्सु काइसन का हिंदी डब लाया गया। वैसे तो हिंदी डब लाया गया था मैच्योर और न्यू ऑडियंस के लिए, लेकिन हिंदी डब ने पहुंचाया एनिमे को इनके पास, इन जैसे छपरियों के पास। ये लोग तुमको गोजो सतोरू की टी शर्ट पहने हुए कहीं पे भी गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे, भले इनको एनिमे के बारे में घंटा पता हो। अब ले लो रियल ज़ेनोन मावा का ज्ञान। आजकल के छपरी रील्स पर कम नाचते हैं और जुजुत्सु काइसन को हिंदी डब में ज्यादा देखते हैं। अरे भाई शांत भूल गए क्या? ये तुम्हारा चैनल रियल ज़ेनोन नहीं है। मेरे चैनल पे ऑफेंड हो जाएंगे ये। हाँ तो मैं ऑफेंड करने ही तो आया हूँ। जुजुत्सु काइसन के छपरी फैंस वो होते हैं जिन्होंने इसके सिवा और कोई एनिमे नहीं देखा। इसके अलावा भी इन लोगों ने बस न्यू एनिमेज ही देख रखे होते हैं। इन्होंने कभी अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, ब्लीच के बारे में कभी घंटा कुछ सुना नहीं होता। अच्छा हाँ, ये हिंदी डब में नहीं है ना। एओटी और विनलैंड सागा जैसे मास्टरपीस इनके पल्ले भी नहीं पड़ने वाला अगर हिंदी में वो आ भी गया, क्योंकि उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। क्रंचीरोल एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में जुजुत्सु काइसन ने ले लिया था जस्ट बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, बट टू बी ऑनेस्ट विनलैंड सागा उससे ज्यादा डिजर्विंग था। अगर तुम इन लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो ये इसका आंसर एक ही देंगे। अगर तुम इनसे पूछोगे इनका फेवरेट कैरेक्टर तो ये बोलेंगे गोजो सातोरू। अगर तुम इनसे पूछोगे तुम्हारा फेवरेट एनिमे तो ये बोलेंगे गोजो सातोरू। अगर तुम इनसे पूछोगे एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर तो ये बोलेंगे गोजो सातोरू। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय किटकैट। वैसे एक्सटी भाई क्या खा रहे हो? कुछ नहीं भाई, किटकैट खा रहा था। इन छपरियों के ऊपर इस वीडियो में हम 3 सेगमेंट में बात करेंगे। पहला हिंदी डब वाले छपरी, दूसरा रील्स बनाने वाले छपरी, तीसरा छपरी यूट्यूबर्स। पहले के टाइम पे एनिमे हिंदी में नहीं आता था तो काफी कम ऑडियंस ही एनिमे को देखा करती थी, और उस टाइम पे छपरी ऑडियंस एकदम ना के बराबर हुआ करती थी, क्योंकि हिंदी में एनिमे ना होने के कारण हर कोई इसको देख नहीं पाता था। जब से एनिमे का हिंदी डब आना स्टार्ट हुआ है तब से क्रिंज एंड छपरियों की संख्या एनिमे कम्युनिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। तो इन लोगों के पास यार कुछ सिलेक्टेड ही एनिमेज होते हैं हिंदी डब में देखने के लिए, तो ये इनके अंदर ही अटके रहते हैं। भाई क्या तुमने अटैक ऑन टाइटन देखा? भाई ये हिंदी में है क्या? भाई क्या तुमने ब्लीच देखा है? वैसे ये हिंदी डब में मिलेगा क्या? बजर हिंदी। ये हिंदी डब वालों की पूरी जिंदगी यही पूछने में चली जाती है ये एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है कि नहीं। अगर तुमको मेरी बात का यकीन ना हो रहा हो तो यार क्रंचीरोल इंडिया के इंस्टाग्राम पे चले जाना और वहाँ पे यार जाके कमेंट्स रीड कर लेना। अब देखो यार, एक बार तुम हिंदी डब देख के एनिमे से इंट्रोड्यूस हो गए तो मुझे नहीं लगता तुम्हें बस उसी में अटके रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसी में अटके रहे तो तुम कभी अपने फ्रीडम के हिसाब से एनिमे नहीं देख पाओगे। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी भाषा में देख रहे हो, दिक्कत ये है कि हिंदी में कुछ 2-4 एनिमे देखने के बाद ये लोग गंद मचाना शुरू करते हैं बाहर या फिर ऑनलाइन रील्स पे। वैसे उससे पहले तुमको मिलेगा एक्सटी बाबा का ज्ञान। हर हिंदी डब एनिमे वॉचर छपरी नहीं होता, पर हर छपरी हिंदी डब एनिमे वॉचर जरूर होता है। तो हमारा अगला सेगमेंट है रील्स बनाने वाले छपरी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में होने के बावजूद तुम सिंगल क्यों हो, तो इसका कारण ये है। नहीं हो रहा ना भरोसा? तो ये लो देखो। मतलब क्या ही बोल है यार ऐसे लोगों के बारे में। और ये तो बस मैंने एक दिखाया, और बहुत ज्यादा भयानक चीजें हैं जो मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता। वैसे मुझे कैमरामैन के लिए बुरा लग रहा है। मोस्ट ओवररेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ब्लीच बहुत गंदा एनिमे है, मत देखना। बिल्कुल तेरे कॉस्प्ले की तरह। ऑफ कोर्स भाई, ब्लीच जुजुत्सु काइसन की तरह तो नहीं है, इसकी स्टोरी समझने के लिए दिमाग चाहिए। वैसे भी मैं जुजुत्सु काइसन देखने वालों को सीरियसली नहीं लेता। ये तो देखो कैसे हंस रहा है। इस रील को देखने के बाद यार मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि यार भाई काश एनिमे इंडिया में अंडररेटेड ही रहता, कम से कम ऐसे लोगों से तो दूर ही रहता। बकचोदी मत कर लौड़े। वापस आ गया हूँ दोस्तों। तू वापस यहाँ तो चला भी जा भाई। मत करो भाई मत करो, अब इससे ज्यादा नहीं देखा जाता। वैसे मैं हिंदी डब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लड़कियों का तो बहुत सही है यार, किसी भी जॉनरा में घुस जाओ, कंटेंट के नाम पे अपना थोबड़ा दिखा दो एंड उसमें भी 8-9 फिल्टर मार के थोड़ा सा मेकअप थोप दो। और ये सिर्फ हमारी एनिमे कम्युनिटी की दिक्कत नहीं है, ये तुमको हर जगह दिख जाएंगे। अरे एक्सटी भाई जरा इसको तो देखना, ये तो मूवी नहीं दिखाती। कौन? अब तुम इन दीदी को देखो, कंटेंट के नाम पे अपनी कमर दिखाती है एंड सामने बस एनिमे की क्लिप चला देती है। और तुम्हें क्या लगता है इस लड़की के रील के ऊपर कितने लाइक आए होंगे? बेन स्टोक्स 86K। एक्सटी भाई अगर हम भी अपनी पीठ दिखाएंगे तो क्या इतने व्यूज आ जाएंगे क्या?
तो अब हम बात करते हैं छपरी यूट्यूबर्स के बारे में। इसमें यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये क्या करते हैं यार, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इनकी अगर महीने में 10 वीडियोस होंगी तो इनमें से 7 से 8 वीडियोस जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु काइसेन रिलेटेड ही होगी। और कुछ लोग यही काम दूसरे एनिमे के साथ करते हैं। एक सेकंड, तू ये किसके बारे में बोल रहा है? अरे भाई, मेरे चैनल पे मेरी ही लेगा क्या? फिर इन लोगों के कारण एक एवरेज एनिमे को भी बहुत ज्यादा हाइप मिल जाती है। इनके कारण कभी बच्चों को रियलिटी चेक ही नहीं मिल पाता कि इनका फेवरेट एनिमे एक मिड और एक एवरेज एनिमे है। इससे भी ज्यादा बढ़िया एनिमेज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बहुत सारे। वैसे भी ये बड़वे तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे क्योंकि इनको बस व्यूज, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर से ही मतलब होता है। जैसे कि मैं, क्यों है ना? तो अब यहाँ पे तुमको एकदम सिमिलर वीडियो देखनी है जेजेके से रिलेटेड, तो फिर राइट वाले पे क्लिक कर दो। और या फिर अगर तुमको देखनी है नारुतो शिपुडेन की हिंदी डबिंग पे रिव्यू, तो फिर लेफ्ट में क्लिक कर दो। और फिर चेकआउट कर देना रियल जेनोन भाई के चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।